जय हिंद साथियों। आज हम लोग जीएनबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट नंबर ये 3 है, यानी प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 3 है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, टू द पॉइंट पे आते हैं बिना टाइम गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 8। पूरा दो नंबर का सम क्या है बच्चों? 8 है। एंड देयर प्रोडक्ट, और इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स आपको समझना है मल्टीप्लाई। क्या? मल्टीप्लाई। तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना है? 15 है। तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल? तो बताना है बच्चों उसका सम ऑफ, उनका जो सम ऑफ होगा उनका रेसिप्रोकल बनाना है। अब समझना ये है कि बनाना कैसे है। तो द सम ऑफ टू नंबर इज 8। तो दो नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज y एंड सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर विल बी 8। तो दिस इज अ गिवन इन द क्वेश्चन। आपको याद रखना जो ये इक्वेशन है बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों दो नंबर का सम 8 है। अब बोल रहा है इसका प्रोडक्ट जो है ना वो कितना है? 15। इसका प्रोडक्ट कितना है? अब बोल रहा है सम ऑफ नंबर और उनके देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ नंबर एंड देयर प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 8/15 होगा। क्या होगा? 8/15। यदि पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वाई, तो ऐसे कर सकते हैं कि x का नंबर क्या होगा यानी वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करते यार। हम बताते कि x जो है, x और y यो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5। ऐसा क्यों? प्लस करने पे आएगा 8 और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 15। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा क्या? ए। आंसर क्या होगा? ए। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जीएनबी 2023 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे समझना है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि a piece of wire 2 and 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। अब बोल रहा है क्या? एक वायर है 2 and 3/4 मीटर लॉन्ग, जो ब्रोक मतलब टूट गया, कितने पीस? टुकड़ों में, दो टुकड़ों में बट गया। वन पीसेस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन अदर पीसेस। अब बोल रहा है जो एक और पीसेस है ना उससे याद रखना लॉन्गर है कौन? 5/8 मीटर। तो सबसे बड़ी बात है इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, सो देखो द लेंथ ऑफ 8th लॉन्गर वायर इज क्या होगा? तब बोला क्या? द लेंथ ऑफ 8th लॉन्गर वायर इज क्या होगा, यानी सेकेंड जो होगा उसका क्या आंसर होगा। इसमें इस तरह का क्वेश्चन में आपको बताना है द लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर का क्या होगा। तो इसमें क्या करना है कि मैं मान लेता हूं x है। क्या है बच्चों? टोटल जो लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर क्या होगा? यहाँ पे 8 क्या है? मिस्टेक है। यहाँ पे समझना है कि टोटल जो हम लोग को लेंथ निकालना उसे क्या मान लिए? x। इसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से ब्रॉक इनटू हो गया कितने? 2 पार्ट में। तो ये ब्रॉक जो टूटा यहाँ पे वो 2 एंड यहाँ पे जो ब्रोक डाउन हुआ वो 5/8 मीटर है फर्स्ट। अब बोला जा रहा है कि जो टूटने के बाद एक जो लॉन्ग वायर है वो 2 अपॉन क्या है बच्चों? 2 and 3/4 है। 2 and 3/4 है। अब इस तरह का क्वेश्चन बनाना कैसे, सो देखो यदि हम देखें इन दोनों को ऐड कर दें तो ये लॉन्ग वायर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग वायर। तो इसे हम ऐड करते हैं। यदि x प्लस एक्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2x और माइनस 5/8 मीटर इक्वल टू 2 and 3/4 मीटर। बच्चों इस तरह का समझना है। जो सेम फैमिली है ना वो वन साइड रहेगा। सेम फैमिली दैट मीन्स क्या? वेरिएबल एक साइड होगा और जो नंबर होगा एक साइड होगा। तो ये नंबर है ना वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड शिफ्ट होगा। तो जब भी लेफ्ट हैंड से राइट होगा तो साइन विल बी चेंज। तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज। यदि माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है? तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है? तो उसके लिए कंसेप्ट जो है वो समझना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8 और इसे ऐड करना है। तो 4 2 जा 8 और 3 11 अपॉन क्या हो जाएगा? 4। 11 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? 4। 11/4। जब ये माइनस वाला टर्म को क्या करते हैं? राइट हैंड साइड ले जाते तो प्लस हो जाएगा 5/8। बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक और मेथड यूज करना पड़ेगा। हमेशा डेनोमिनेटर को सेम करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। जब डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो न्यूमरेटर को आप ऐड कर देना। 11 2 जा 22 और 5 यहाँ क्या हो जाएगा? 27/8 हो जाएगा।
अब ये जो वैल्यू आया ना वो समझना, ये जो वैल्यू आया वो 2x का वैल्यू आया, क्या 2x इक्वल टू 27/8। अब 2x इक्वल टू 27/8। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 27 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 16, 27 अपॉन क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ पे समझना है कि ये जो आंसर है कहीं आपको दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसका वजह है कि ये फ्रैक्शन में है, आंसर जो ऑप्शन में गिवन दैट है वो मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां भी एक कंसेप्ट यूज होगा, मतलब कंसेप्ट के पीछे कंसेप्ट एक कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो 16 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा क्या होगा 16। अब जो रेस्ट बचा तो 16 में टोटल कितना बचा, तो 4 और 7 11 अपन क्या हो जाएगा 16। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, और ये क्या हो गया ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से आपको सॉल्व करना। यदि आपको फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट बताता हूं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैसे समझना है सो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल 11 ये है और इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों ये 11 जो है ना, 11 को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं। और 3 को हम लोग डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइजर। अब यहाँ पे समझना है कि 3 जे डिवाइड देंगे तो आएगा 3 टाइम्स में, क्या 3 3 जा 9 और यहाँ पे 2 बचेगा। इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहेंगे? रिमाइंडर। और ये जो बचा इसे हम कहते हैं क्वेश्चन। क्या कहेंगे? इसे क्वेश्चन कहेंगे। अब यहाँ पे जो है मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, सो यहाँ पे हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। अब समझना ये है आपको कि मिक्स फ्रैक्शन में आपको हमेशा डिवाइजर को क्या रखना है बच्चों, डेनोमिनेटर में। तो डिवाइजर को हम शॉर्ट टर्म में लिख दे रहा हूं डी, डिविडेंड को मैं कंसीडर कर लिया डबल डी, क्वेश्चन को क्यू कंसीडर कर लिया और रिमाइंडर को आर, ताकि आपको क्या हो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में इजी हो। तो यहाँ पे हमेशा आपको क्या लिखना है तो समझो, ये अपॉन में डेनोमिनेटर में हमेशा आपको डिवाइजर लिखना है, डिवाइडर मीन्स क्या डी, और यहाँ पे हमेशा आपको रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर को आर कहते हैं। यहाँ पे हमको आपको जो लिखना है क्वेश्चन लिखना है, तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिक्स फ्रैक्शन, तो क्वेश्चन कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है। रिमाइंडर कितना है बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 लिखना है। डिवाइजर कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पे क्या लिखना है 3। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके आज की क्लासेस सारे जो है बेस्ड है प्रीवियस ईयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे लिखा हुआ है, समझना है पूरा। इन अ स्कूल, कोई एक स्कूल में 3 upon of the children are boys and the number of girls is 800, the number of boys is क्या होगा? समझो यहाँ बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन समझना है कि कोई एक स्कूल में बोला जा रहा है कि 3/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, यानी 3/5 जो है वो बच्चे हैं, लड़के हैं, बॉयज हैं। अब बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ गर्ल इज 18। बोल रहा है कि इस स्कूल में जो है ना वो गर्ल्स जो है वो टोटल कितना है 800 है। कितना है टोटल 800। तब बोल रहा है बताइए द नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं बोला जा रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, सो देखो ये ओनली फ्रैक्शन का यहाँ पे कमाल है। कमाल क्या है? 3/4। बच्चों यहाँ पे समझना है, मैं कोई भी कंसेप्ट बताने वाला नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है सोचो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस स्कूल में है ना वो 5 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 5। बोलोगे सर ये कैसा बात हुआ? ऐसा मैं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन के लिए पीरियड होगा कि सर टोटल नंबर गर्ल्स ही 800, तो फिर आप 5 क्यों बोले? क्योंकि मैं यूनिट में बता रहा हूँ। ये जो है टोटल नंबर जो है स्कूल में स्टूडेंट जो है ना वो 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट है। टोटल कितना है? 5 यूनिट। पूरा 5 यूनिट में से 3 क्या है पता है? 3 यूनिट जो है ना वो बॉयज है। क्या है? बॉयज। अब 5 यूनिट क्या है? स्टूडेंट्स है, जिससे पता नहीं कि मुझे कितना बॉयज है कितना गर्ल्स है। यदि आपको ये कंसेप्ट को समझना है तो समझना 5 यूनिट स्टूडेंट है, उसमें से 3 क्या है? बॉयज। अब मैं बोल रहा हूँ 5 स्टूडेंट है, उसमें से 3 बॉयज है, तो रेस्ट बचेगा, वही क्या कहलाएगा? तो वही कहलाएगा गर्ल्स।
तो रेस्ट गर्ल्स कितना बचा 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट इक्वल टू क्या है, एक्चुअल वैल्यू जितना है। तो बच्चों गर्ल्स का एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो 800 है। गर्ल्स का एक्चुअल वैल्यू कितना है 800 है। तो यहां से हम निकालते हैं 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 400। 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 400। यदि आप 1 यूनिट इक्वल टू 400 लिख दिए हैं तो आपको बताना क्या है बॉयज कितना है। तो बॉयज यूनिट में कितना है 3 यूनिट। तो 3 से इसे क्या कर दो मल्टीप्लाई। टोटल कितना हो गया 1200। टोटल कितना हो गया 1200। दैट मीन्स क्या कि नंबर ऑफ बॉयज जो है ना 1200 है। कहां पे इस स्कूल में। तो यहाँ पे देखो कहां पे ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कंसेप्ट को समझाने के लिए थोड़ा टाइम टेकन ले रहा हूं, नहीं तो क्या है ये कंसेप्ट बहुत ही इजी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर एंड बोला जा रहा है कि 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द टाइम आउट लास्ट। हो रहा है कितने मिनट में मैच लास्ट हो गया। तो समझना है आपको यहाँ पे क्या सोचे हो रहा है कि हाफ आवर दैट मीन्स क्या बच्चों पता है आपको। हाफ आवर को चेंज करेंगे हम लोग मिनट में। किस में मिनट में। तो 2 से कैंसिलेशन करेंगे तो 30 मिनट्स आएगा। क्या आएगा 30 मिनट्स। अब बोल रहा है उसमें से जो है टाइम चला गया कितना पता है फ्रैक्शन में बोल रहा है 1/10 टाइम क्या हो गया चला गया। तो याद रखना एग्जैक्ट जो इसका टाइमिंग है वो 10 से हम क्या करेंगे बच्चों इसे रिड्यूस पे हमें लिखेंगे तो टोटल कितना आएगा 3 मिनट्स। यानी 3 मिनट्स लास्ट बचे हुए हैं मैच होने में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब 3 मिनट्स ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। यहाँ पे क्वेश्चन में जो बताया गया है वो समझना है। बोल रहा है कि 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ या फ्लॉक आर एट ए रिवर बैंक। बोल रहा है क्या जो 1/4 ऑफ बर्ड्स हैं वो याद रखना है एक झुंड में है लेकिन वो कहाँ पे है रिवर बैंक में। रिवर बैंक दैट मीन्स नदी के किनारे। अब बोल रहा है उसमें से कुछ और बर्ड्स हैं जो कहाँ पे है बच्चों। तो बोल रहा है 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन द नेस्ट में। बोल रहा है क्या सो समझना है आपको क्या समझना है कि 1/4 जो है ना 1/4 जो बर्ड्स है वो रिवर बैंक में। रिवर बैंक दैट मीन्स क्या नदी के किनारे में। और 1/5 जो है ना बर्ड्स पंछियां वो याद रखना नेक्स्ट में है यानी घोंसले में है अपने घर में। और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो आपको याद रख लेना वो लोग किसकी तलाश में है तो फूड की तलाश में। 22 बर्ड्स है टोटल। कितने बर्ड्स हैं 22 बर्ड्स है जो याद रख लेना सर्च फॉर फूड की तलाश में। अब यहाँ पे कैसे बनाना है सो समझना है आपको। यहाँ पे क्या करना है कि मैं बोल रहा हूँ कि टोटल बर्ड को क्या मान लो x। टोटल बर्ड्स को मैंने क्या माना बच्चों x। टोटल बर्ड को क्या माना x। अब उसमें से बोला जा रहा है कि टोटल बर्ड x है तो उसमें से बोल रहा है कि टोटल में से फोर्थ क्या हो गया तो फोर्थ याद रखना रिवर बैंक में। उसमें से और कुछ ऐसे बर्ड है कि टोटल में से 5th बर्ड ऐसे हैं 1/4 5th जो कहाँ पे है बच्चों तो वंडरिंग है मतलब वो वहां पे नेस्ट में है। और कुछ जो है 22 वो फूड के तलाश में। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ बर्ड्स जो पंछी हैं जो नेस्ट में है तो उस नंबर में आपको फाइंड आउट करना है। तो इससे क्या कैसे सॉल्व करना है तो इसका क्या निकालो तो इसे हम निकालते हैं क्या तो 4 और 5 कितना हो गया 20। इसका एलसीएम निकालोगे और बनाओगे तो 5 4 9x हो जाएगा प्लस क्या होगा 22। 9x को हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं तो 9x को इधर लाते हैं तो 9x अपन क्या हो जाएगा 20। अब इधर कितना बचेगा बच्चों 22। इधर 20x होगा 20x में 9x आ जाएगा तो 11x अपन क्या आ गया 20/22। अब समझना ये चीज है इसे बनाना कैसे है। तो x का वैल्यू निकालना 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों तो 11x इक्वल टू 11 से यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं 11 2 जा 22। अब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल बर्ड्स जो है ना वो नेस्ट में कितने होंगे। तो नेस्ट का जो है वो टोटल बर्ड्स कितने हैं फ्रैक्शन में कितने थे बच्चों
तो नेक्स्ट में जो था वो 1/5 था, तो 1/5 था, तो 1/5 एक्स अपॉन कितना हो गया 5। तो एक्स का वैल्यू कितना आया, तो एक्स का वैल्यू जो टोटल था वो टोटल वर्ड 40 थे, 40 से यदि हम इसे डिवाइड कर देंगे तो 8 वर्ड जो है वो कहाँ पे है बच्चों, नेक्स्ट में। अब टोटल जो हमारा बर्ड्स है वो 40 था, 40 में से 22 कहाँ था बच्चों, 22 रिवर बैंक में था, और उसमें से 8 कहाँ था, नेक्स्ट में था। अब 22 और 8 30, 10 बर्ड्स कहाँ होंगे, तो 10 बर्ड्स कहाँ होंगे बच्चों, तो आपको याद रख लेना रिवर बैंक के किनारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब इसमें से ऑप्शन क्या होगा, डी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि देयर आर 500 एग इन या बॉक्स, हो रहा है क्या, कोई एक बॉक्स में हो रहा है क्या, देयर आर 500 एग इन या बॉक्स, हो रहा है क्या 3/25, हो रहा है 500x है, उसमें इन या बॉक्स 1/2, इसमें बोल रहा है 3/25 या बॉक्स में। अब बोल रहा है गॉट ब्रोकन, अब बोल रहा है क्या, इसमें समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। बोल रहा है कोई एक बॉक्स में 500x है, क्या है, उसमें से बोला जा रहा है क्या, सो देखो यहाँ पे क्या होगा 3/25, 3/25 क्या हो रहा है बच्चों, ब्रोकन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रोकन मतलब टूट जा रहा है, यानी 500x में 3/25x ब्रोकन मतलब टूट जा रहा है। और बोल रहा है कि 4/5 ऑफ द रिमाइनिंग एग आर वर सोल्ड। अब बोल रहा है उसमें से जो बचा है ना, जिसमें से बचा है, मतलब मान लो 500 में से 3/25 ब्रोकन टूट गया, अब वो जो बचा उसमें से बोल रहा है कि 5/4 क्या हो रहा है बच्चों, सोल्ड मतलब बेचा जा रहा है। तो वो बताना है आपको द नंबर ऑफ एक्स लेफ्ट, तो बताओ कितने एक्स बचे हुए हैं। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना कैसे वो समझो, 500x में से 3/25 ब्रोकन हो गया, तो इसे कैंसिल करेंगे 20 और 23 या 60, यानी 400 में से 60 एक क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, तो बचा मेरे पास 440x, बचा क्या 440। अब पूरा इनमें से 5/4 क्या हो गया बच्चों, 5/4 बेचा गया। अब 4 से 5 से इसे करते हैं तो 5 9 जा 5 9 जा 5 9 जा 45 है, लेकिन नहीं जाएगा, तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा। अब देखिए 5 से 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 88 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 35। अब यहाँ पे समझना है क्या कि इसमें से ये जो है टोटल 440 में से इतना क्या हो गया बच्चों, इतना सोल्ड हो गया, इतना क्या हो गया, सोल्ड हो गया, तो रिमाइनिंग कितने बचे, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से देखो 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, अब 3 में 5 नहीं जाएगा तो 13 में 5 जाएगा तो क्या 8, यानी 88x बचे हैं कहाँ पे, अभी भी 500 में। तो 500 में समझना है क्या, एक बार और बोलो, 500x में से 3/25 500x में 3/25 क्या हो गया, ब्रोकन हो गया, टूट गया, लेकिन एक्चुअल में जो x था वो 60 था, रिमाइनिंग जो बचा हमारे पास 440 में से 4/5 क्या हो गया बच्चों, सोल्ड हो गया। अब जो सोल्ड हुआ वो एग था 352, अब जो हमारा ब्रोकन हुआ था उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट जो बचा हमारा, लेफ्ट एग जो बचा वो 88 हो गया, कितना हो गया 88। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7। बोला जा रहा है कि यार ड्रम इज फुल 5/3, कोई एक ड्रम है बच्चों जो फुल है, कितना 2/3, कितना है 2/3, कोई एक ड्रम है जो 2/3 क्या है बच्चों, फुल है, क्या है फुल है। अब बोला इफ 50 ml मोर रिक्वायरमेंट टू फिल इट अप, अब बोले कंप्लीट फुल करने में, ये ड्रम को कंप्लीट फुल करने में पूरा रिक्वायरमेंट जो है वो 50 ml है, कितना है 50 ml और है, तो हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम, तो बताओ ड्रम का कैपेसिटी कितना होगा। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन ही हमारे लिए क्लू का काम करता है,
फ्रैक्शन ही हमारे लिए क्या होता है, कुल्लू का काम होता है। कैसे सो समझो, 2/3 है, ये ड्रम इतना फुल है बच्चों, बताओ टोटल ड्रम का कैपेसिटी जो है ना यूनिट में, वो 3 यूनिट है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 2 यूनिट फुल है, तो बचा कितना है, 1 यूनिट। यदि 1 यूनिट बचा है तो बोल रहा है क्या एक्चुअल में कितना ml बचा है, 50 ml बचा है। एक्चुअल में कितना बचा है, 50 ml। यदि एक्चुअल में 50 ml बचा हुआ है तो बताइए टोटल कैपेसिटी कितना होगा ड्रम का, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यही तो टोटल कैपेसिटी है इसका ड्रम का। लेकिन ये जो है यूनिट में है, लेकिन ml में देखा जाए तो 150 ml क्या है बच्चों, यूनिट में है। तो इसका आंसर क्या होगा, 150 ml। तो यहाँ पे समझना है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से जो मैं समझा रहा हूं उसमें समझ आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम पढ़ते हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, 8 और 3/4 ऑफ 144 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 96। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में कुछ करना नहीं, 3/4 लिखो, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है 144, यहाँ पे 2/3 लिखो, इंटू क्या लिखो, 96। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करना है, जो एक्चुअल वैल्यू आएगा उसका डिफरेंस ही क्या होगा, आंसर। तो इसे हम कैंसिलेशन करते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या हो रहा है बच्चों 12, 2 बच रहा है, 4 6 जा 24, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 8 और 3 6 जा 3 3 जा 9, 108। इसका एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया, 108। अब इसका एक्चुअल वैल्यू 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही इसका क्या होगा बच्चों, आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो 8 में 4 जाएगा तो 4 आएगा, और 10 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 4। तब 44 क्या होगा इसका आंसर, 44 क्या हो जाएगा आंसर। अब बोल रहा है क्या, यहाँ पे है ही नहीं, 34 है, 38 है, 33 है और 30 क्या हो रहा है, 34। देखना है यहाँ पे ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंसिल करते हैं। 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 0 में 6 नहीं जाएगा तो 10 में 6 जाएगा। तो आपको समझना है क्या बचेगा, 44। जब कहीं पे गलत हुआ क्या, एरर हुआ क्या, तो एक बार चेक कर लेता हूँ। 3/4 है, 3/4 है, 144 है, 144 है। अब हाउ मच ग्रेटर देन 2/3, 2/3 96। 3 3 जा 6 है, 3 2 जा 3 जा 9 है, 3 2 जा 6 है, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है। यहाँ पे देखना है 4 3 जा 12 है, और 4 6 जा 24 है। यहाँ पे 3 6 जा 18 है, 3 3 जा 9 और 10 है। और यहाँ पे आपको देखना है 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 44 आएगा। ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ ऑप्शन है नहीं, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। अब 1/4 पार्ट ऑफ द ड्रम इज फिल्ड विथ मिल्क। और 1/4 पार्ट जो है ना, वो एक ड्रम है जो फिल है किससे, मिल्क से। किससे फिल है, मिल्क। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम इफ इट रिक्वायर 28 मोर टू फॉल द ड्रम कंप्लीटली। अब बताओ इसे कंप्लीट फिल करने के लिए और कितने। तो देखो बच्चों को एक ड्रम है, ये ड्रम है, ये क्या है, पूरा ड्रम है। अब ये ड्रम जो है ना, उसका कैपेसिटी जो है, टोटल कैपेसिटी 4 पार्ट में डिवाइड है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अब इसमें से 1 पार्ट क्या है पता है, फिल है। 1 पार्ट क्या है, फिल है। तो रेस्ट कितने पार्ट बचा, 4th पार्ट बचा। कितने बचा, 4th पार्ट। अब बुरा क्या, जो रिक्वायरमेंट है अभी भी 28 लीटर है। रिक्वायरमेंट कितना है, 28 लीटर। इसे कैंसिल करोगे तो टोटल 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 7। अब बोल रहा है क्या, 28 मोर लीटर फॉल, तो ड्रम कंप्लीटली क्या होगा। तो टोटल जो था ड्रम का कैपेसिटी वो 5 था, तो 7 × 5 करेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 35। तो कैपेसिटी 35 लीटर का है। कैपेसिटी टोटल कितना है बच्चों, तो कैपेसिटी टोटल जो है वो 35 लीटर का है। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि 1/3 ड्रम फिल विथ वाटर, हो रहा है 1/3 ड्रम जो है ना वाटर से फिल है। किससे फिल है? वाटर से। बच्चों ये कोई एक ड्रम है, ये क्या है? ड्रम है। ये जो कंप्लीटली फिल है वो वाटर, इसमें से थर्ड में से 1 फिल है, तो बचा कितना? 2। बचा कितना? 2। अब बोल रहा है इफ नीड अनदर 60 लीटर वाटर टू फिल ऑल ड्रम, बोल रहा है क्या जरूरत है इस ड्रम को पूरे तरीके से फिल होने के लिए? जरूरत जो है, एक्चुअल में जो जरूरत है वो 60 लीटर है। एक्चुअल में जो जरूरत है वो कितना है बच्चों? 60 लीटर है। तो बताओ 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट इक्वल टू 30 लीटर हो गया। तो 1 यूनिट इक्वल टू 30 लीटर हो गया। तो मुझे समझना है तो टोटल कैपेसिटी कितना था? तो 1 2 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कैपेसिटी इसका कितना है? 90 लीटर। टोटल कैपेसिटी कितना है? 90 लीटर। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? समझना है और बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी टेकन आउट ऑफ 3/7 टू गेट, क्या बच्चों? 2/7। हो रहा है क्या इसमें ऐसा क्या हम टेकन आउट लेंगे 3/7 से? क्या टेकन आउट लेंगे जो 2/7 बचेगा? तो बच्चों ये वहां पे ले जाते हैं x इक्वल टू, और 3/7 में क्या करते हैं? 2/7 को टेक करते हैं, तो 1/7 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस आंसर का यही क्या हो जाएगा? आंसर। जो चीज आपको सब्ट्रैक्ट करना है, टेकन आउट मतलब बाहर निकालना है, उसी को हम x मान लिए, और किसी से बाहर निकाल रहे हैं, दैट मीन्स वहां से माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। अब बोल रहा है कि माइनस करने के बावजूद भी आपके पास 2 क्या आया? 7। तो 2/7 आया, तो सेम फैमिली को एक साथ कर दिया मैंने। तो इधर LHS से RHS ले गया, अरे माइनस को प्लस में कर दिया। ये करने के बाद इसे सॉल्व करोगे तो 1/7 क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 12। हो रहा है क्या? 1/3 प्रॉपर्टीज इज ऑर्थ कितना है बच्चों? 1/3 प्रॉपर्टी का जो है ऑर्थ जो है इनका वो टोटल कितना है? 1500। अब समझना ये चीज है वो समझो। 1/3 का जो ऑर्थ है इसका वो 1500 है। तो पूरा फाइंड द 1/5 ऑफ द प्रॉपर्टी। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको समझना है कि बनाना कैसे, वो देखना कैसे बनाना है। जब भी 1/3 पूछा हुआ कि 1/3 प्रॉपर्टी, तो इसे मान लेना यूनिट। 1/3 यूनिट इक्वल टू 1500 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 1500 इंटू 3 टोटल कितना होगा? 4500। यानी 1 यूनिट इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 यूनिट इक्वल टू हो जाता है 4500। तो बता 4500 का 1/5 कितना होगा? तो 900 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा? 900 होगा इसका 1/5। इसी तरह से आपको क्वेश्चन समझना है, कोई भी फॉर्मूला नहीं चलेगा। विदाउट फॉर्मूला को क्या करना है बच्चों? आंसर निकालना है। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वही अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा बेस होता है। जैसे हम नहीं कहते हैं कि इंसान का जो है बॉडी फॉर्मेशन उसका बेस होता है कौन? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो होता है। उस तरह से अर्थमेटिक का जो जान होता है ना, जो पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन का सेंस को समझना रहता है। जिस दिन क्वेश्चन का सेंस समझ लिए हो उस दिन आपका बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। आते हैं टू द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला रहा है सो देखो। हो रहा है क्या? द सम ऑफ द फ्रैक्शन 2 and 9 5/3 6/18। बच्चों इसे सम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 2/9 प्लस 4/3 प्लस 6/18। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में आपको डेनोमिनेटर को सेम बनाना है। कैसे सेम बनाओगे? 18 हाईएस्ट है ना डेनोमिनेटर, तो हर एक डेनोमिनेटर को 18 बनाना है। तो कैसे बनाना है? तो 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिक सब में क्या हो गया? डेनोमिनेटर 18 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4/18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24/18, और यहाँ पे हो जाएगा 6/18।
बच्चों जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा, न्यूमरेटर को आंख बंद करके क्या करोगे, ऐड कर देना न्यूमरेटर को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 24 + 6 अपॉन क्या हो जाएगा 18। अब इसे ऐड करने के बाद 28 होगा, 28 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 34/18, 34/18। क्या कहीं भी आंसर है, नहीं। तो ये इसे रिड्यूस करते हैं, 2 से करते हैं तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा 9, 17 अपॉन क्या हो रहा है 9, यानी ये क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आपको सॉल्व करना है कि 5 माइनस है। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या है बच्चों 5/2, माइनस क्या लिखना है तो 3/4, तो प्लस में क्या होगा तो 3 2 जा 6, 7/2 और माइनस 5/4। अब इसमें क्या करना है आपको, सॉल्व करना है कैसे, सो समझिए। इसमें जो सॉल्व करना है आपको वो ये डिनोमिनेटर को हमने सेम बनाया, डिनोमिनेटर को सेम बनाया। अब देखो 5 माइनस है 2, 5 10, 10 में 3 जाएगा तो 7 अपॉन क्या होगा, 7 अपॉन क्या आ गया 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है 7 2 जा 14, 7 2 जा क्या हो रहा है 14, 14 में -5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 9, 9 अपॉन क्या बचेगा 4। अब इसे जब हम ये क्या करेंगे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस क्या होगा तो 20 - 7 + 9 अपॉन क्या होगा 4। अब 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, क्या आएगा 16 आएगा। अब 16 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो 20 - 16 अपॉन क्या लिखेंगे 4। अब यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, तो 9 में 7 यदि जाता तो 2 आता, 9 में से आपको समझना है कि 29 - 7 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे समझना है 29 में 7 जाएगा तो बचेगा 22। अब 4 से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा और 2 अपॉन क्या हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे कहीं भी है ही नहीं आंसर, 4 5 जा 20 और 22, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 में 3 जाएगा तो 7/4 और यहाँ 7 14, 14 में 5 जा रहा है तो आपका कितना बचाएगा, 14 में 5 जा रहा है तो आपको समझना है 9, 9/4। अब 4 है 7 और 9 और 29, 29 7 4, 22/4 है तो 5 and 2 अपॉन क्या है 4। अब इसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम है ना, तो 5 and 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो याद रखना यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्वेश्चन नंबर क्या है 15, बोला विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर असेंडिंग ऑर्डर, इसमें से कौन सा नंबर क्या है असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, 2 2 डिजिट का डेसिमल ले लेते हैं। अब देखो डेसिमल में इसे हम कैंसिल करेंगे तो 0.33 आएगा और इसे हम कैंसिल करेंगे तो 0.5 आएगा और 0.25 आएगा। अब इसे तो आपने निकाल लिया, क्या आया तो 1/3 क्या आया, तो 1/3 0 पॉइंट क्या आया बच्चों 0 पॉइंट क्या आया, तो 0 पॉइंट आपको समझना क्या आ रहा है 0.33 और ये जो आया वो 0.5 आया। तो इसमें से मैं बता रहा हूँ 0.5 सबसे क्या है बड़ा, सबसे क्या है 0.5 सबसे क्या है बड़ा, तो 0.5 सबसे बड़ा देखो कहाँ है, तो लास्ट में होना चाहिए क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि 0.5 है 25 के बाद ये छोटा है, इसके बाद 0.3 आएगा फिर 0.50 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो आज का क्वेश्चन आपको लास्ट जो 13 था। तो आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ में, आपके बीच में रूबरू होते हैं नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।